लेकिन कोई भी धर्म किसी जीव की हिंसा आपको नहीं सिखाता। मैं आज आप सबसे प्रार्थना करूं, हम ऐसे स्थान पर बैठे हैं जो दिल्ली हमारे देश की धड़कन है। दिल्ली वासी जो करेंगे पूरी दुनिया उसको फॉलो करेगी, क्योंकि सबको लगता है यहाँ रहने वाले लोग बड़े मॉडर्न हैं, सभ्य हैं, ऊंचे तबके के हैं, सब उसका अनुसरण करते हैं। मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, आज हमारे देश में, हमारे समाज में एक बहुत भयंकर गलत धारणा बढ़ती जा रही है। वो है किसी पशु को मार करके उसको खाना। आजकल के लोग सोचते हैं कि अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो हमको लो स्टैंडर्ड का माना जाएगा, हम नीची क्वालिटी के मिडिल क्लास माने जाएंगे। अरे भैया, कौन सा धर्म हिंसा करना सिखाता है? कब तक जीवों को मारोगे? कब तक ये पाप करोगे? अपने बच्चों को आप सिखाइए कि किसी भी जीव को मार करके खाना ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसका जीवन छीनना भी आपके हाथ में नहीं है। इसलिए सब पतंजलि का योग सूत्र कहता है, अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैर त्याग। अहिंसा ही सबका धर्म है। अब कुछ लोग तर्क भी करते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ा है, वेद पढ़ा है। वेद में एक जगह लिखा है मांस के बारे में, मांस शब्द का उपयोग वेद में हुआ है, लेकिन मांस का अर्थ सिर्फ वही नहीं होता। मांस का अर्थ एक दाल भी होता है। दाल होती है ना, जो एक उड़द की दाल, उसको भी मांस कहा जाता है। कई बार अर्थ का हम लोग अनर्थ कर देते हैं। एक मांस उसको भी कहते हैं, आपने सुना होगा एलोवेरा जो होता है, ग्वारपाठा, उसका जो गूदा होता है उसको भी मांस बोल देते हैं। तो अगर किसी शास्त्र में मांस के बारे में लिखा भी है तो उसका अर्थ अलग है, उसका अनर्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए पशु हत्या, गाय हत्या, आपको पता हो नहीं पता हो, दिल्ली की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें वहां के बच्चों ने एक रीत चलाई विदेशों के आधार पर। जैसे विदेशों में बीफ पार्टी होती है, वैसे भारत में दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में बीफ पार्टी मनाने का प्लान बना, गौमांस का पार्टी। अगर आज के बच्चे ऐसा कार्य करेंगे तो हमारा समाज किस रास्ते पर जाएगा? आपको एक रामचरितमानस की चौपाई है, आप उसको सुनोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि आज जो प्राकृतिक आपदा आ रही है ये क्यों आ रही है। कहा, भूकंप कहे गाय की गाथा, कांपे धरा त्रास अति जाता। स्पष्ट लिखा है इस चौपाई को, जिसको पढ़ना है पढ़ लो। भूकंप कहे गाय की गाथा, यानी भूकंप कैसे आता है? रामचरितमानस कहती है गाय की गाथा। जब जब गाय पर अत्याचार होगा, जब जब पशुओं पर अत्याचार होगा, पृथ्वी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी कांपेगी, कांपे धरा, त्रास अति जाता, धरा कांप जाएगी, रूह थर्रा उठेगी। इन सब का मूल कारण क्या है? पशु हत्या और गाय हत्या। ये हुई आध्यात्मिक बात। आपको मैंने आध्यात्म के तरफ से एक प्रूफ दिया कि भूकंप क्यों आता है। अब आप विज्ञान के आधार पर भी जान लीजिए।
विज्ञान के आधार पर एक बिस नाम की थ्योरी है, आप कहीं भी उसको सर्च करिएगा, जिस पर भारत के 3 साइंटिस्टों ने जाकर के रशिया में ये प्रमाणित किया है कि भूकंप आने के बहुत वजहें हैं, जिनमें एक सबसे बड़ी वजह है पशु हत्या। जब पशु को मारा जाता है और उससे जो चीख निकलती है, उससे एक पीपीडब्ल्यू तरंगे पैदा होती हैं जो आके पृथ्वी में धंसती है और उससे धरा कांप जाती है। अब सब कुछ तो आपके सामने, अब इसके बाद भी नहीं सुधरे, इसके बाद भी गाय रोज कटती रही, तो हम सबको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। भारत देश में जब भारत आजाद हुआ तो मुश्किल से 700 कत्ल खाने थे, और जब से भारत देश आजाद हुआ 700 से बढ़ के 35,000 हो गए। आज भारत देश के अंदर 34 से 35,000 कत्ल खाने धड़ल्ले से चलते हैं, और जिनको कितने स्थान पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। आश्चर्य तो देखो, तुम कोई अच्छा फैक्ट्री खोलो तो पता नहीं सब्सिडी मिले ना मिले, पर तुम कत्ल खाना खोलो तो मिल जाएगी। किधर जाएगा, कहां जाके रुकेंगे हम? अब आप कहोगे कि ये सब आप हमें क्यों सुना रहे हो, हमने थोड़ी कत्ल खाने खोले हैं। कत्ल खाने हमने नहीं खोले, लेकिन गाय को सड़कों पर तो हमने छोड़ा है। अगर वो सड़कों पर नहीं घूम रही होती तो क्यों वो कत्ल खाने कटने जाती, क्यों उन पर इतना अत्याचार होता? कभी गाय को कैसे कत्ल खाने में मारा जाता, कभी कहीं देखना आपकी रूह कांप उठेगी। इतना अत्याचार गौ माता पर किया जाता है। गौ माता के शरीर के लिए, जिसको हम लेदर बोलते हैं, लेदर के उपयोग के लिए कितनी गौ हत्या रोज होती है। मैं माताओं से भी प्रार्थना करूं, आप सब अच्छा दिखना चाहती हैं, अच्छा दिखिए, खूब बढ़िया पहनिए, खूब बढ़िया दिखिए, पर कोई भी लेदर से जो चीज बनाई गई हो उसका उपयोग मत कीजिए। अगर आप उसको पहनेंगी, चाहे वो पर्स हो, चाहे वो कोई बेल्ट हो, चाहे कुछ भी हो, वॉलेट हो, अगर आप लेदर से बनी हुई चीज का उपयोग करते हो तो आप भी गो हत्या में भागीदार हो। आपने नहीं किया, लेकिन उसको बढ़ावा तो आपने दिया। बचो उस चीज से। एक चीज जो मैं आज सबसे अवश्य कहना चाहती हूं, जो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है, दिल्ली माने बड़े बड़े जो शहर है, बॉम्बे है, दिल्ली है, आदि आदि, हैदराबाद, बड़े बड़े जो शहर हैं, इनमें एक सबसे भारी समस्या गौ माता के लिए आप जानते हैं क्या है? पता है किसी को? सबसे बड़ी समस्या आज के समय में बड़े बड़े शहरों में गौ माता के लिए है प्लास्टिक, पॉलिथीन। जिसको करता कौन है? जिस प्लास्टिक का उपयोग कौन करता है? हम लोग। इसको कैसे रोका जाए? इसके लिए मैं जितनी भी माता यहां बैठी है या टीवी पर सुन रही हैं, घर का काम काज आप लोग संभालती हैं, आप जो करेंगी वही होगा। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, कृपया आप इस चीज को अवश्य अपनाइए। आप पॉलिथीन का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें तो उससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती, पर फिर भी अगर कहीं आपको पॉलिथीन उपयोग करनी पड़ रही है तो एक काम आप अवश्य करें। आप अपने घर में जो भी कचरा इकट्ठा करती हो, उसको फिर जब डस्टबिन में डालती है, किसी भी खाद्य पदार्थ को, खाने की कोई चीज, कोई छिलका हुआ, कोई सड़ा गला फल हुआ, कोई सड़ी सब्जी, टमाटर हुई, उस किसी भी खाद्य पदार्थ को आप किसी भी प्लास्टिक के पॉलिथीन में बंद करके कचरे में मत डालिए। आपको जो भी खाद्य पदार्थ डालना है, एक सबसे बड़ी बात, उस खाने की चीज के साथ कोई ऐसी नुकीली चीज मत डालिए जिससे गौ माता उसके चक्कर में उस नुकीली चीज को भी खाए और पेट में जाके घाव करे।
हम क्या करते, सारा खाना, सारे घर का प्लास्टिक वो सब इकट्ठा करके एक में बंद करके फेंक देते। वहां भोजन की खुशबू आती, गौ माता पहुंचती है, कचड़े के साथ साथ उस भोजन के साथ साथ पूरा पॉलिथीन, कील और जो भी चीज आती है वो सब खाती है। और प्लास्टिक इतनी भयंकर बीमारी है गौ माता के लिए जो किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकती, सिर्फ ऑपरेशन से ठीक हो सकती। आप देखना, अब अपने गली मोहल्ले में गायों को घूमते देखना, इतना मोटा उनका उधर पेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्लास्टिक जमा होता है। देख लेना कभी। इसलिए सब माताओं से मेरी प्रार्थना है कि आप सब कोई भी खाद्य पदार्थ को प्लास्टिक की पॉलिथीन में नहीं डालेंगी। सबसे ज्यादा गौ माता दिल्ली में इस प्लास्टिक से परेशान है। तो आप सब इसका जरूर उपयोग करेंगी सभी माताएं, और जितना हो सके गौ माता की सेवा करो। मैं सिर्फ धन की बात नहीं करती, तन से सेवा करो। कहीं गौशाला है, संडे को छुट्टी हो गई, बच्चों को कहो कि चलो आज गौशाला चलते, गौशाला ले जाओ घुमाने। क्योंकि आपकी आगे आने वाली पीढ़ी होगी ना, जो उसको ये नहीं पता होगा कि गाय होती कैसी। जैसा समय आज चल रहा है ऐसा ही चलता रहा तो सिर्फ फोटो में देखेंगे कि कोई एक गाय होती थी। आजकल के किसी शहर के बच्चों को तुम पूछो ना, बेटा मक्खन किसको कहते, तो उसको नहीं पता मक्खन क्या होता। बस उसको इतना पता बटर होता है जो फ्रिज में रखा है, उसको कुछ नहीं पता इससे ज्यादा। अपने बच्चों को लेकर के जाइए, गौशाला लेके जाइए उनको। आप अपने बच्चे की जन्मदिन पार्टी मनाते हैं, जितना खर्च करते हैं उससे कहिए कि चल बेटा आज अपने हाथ से अपने जन्मदिन पर तू गाय को चारा खिला के आ। आज हमारी एनिवर्सरी है, पार्टी तो करो, वो अलग विषय है, लेकिन आज हम गौ माता की जाके सेवा करेंगे। आप शादी में करोड़ों खर्च करते हो। आज के समय में तो करोड़ों कहूं तो वो भी कम है। इतना खर्चा किया जाता है शादी में, भर भर प्लेट बिगाड़ा जाता है। मुझे मालूम है आप सबको ये बात बड़ी अजीब हंसी की लगेगी कि अरे शादी में तो सब खर्च करते ही हैं, लेकिन खर्च करिए, लेकिन जितना आप अपनी शादियों में, रिसेप्शन में खर्च करते हैं, अगर उसका 10वां भाग भी भारतीय आदमी गौ माता के लिए खर्च करने लगा तो एक भी गौ माता सड़क पर भूखी नहीं घूमेगी। और चलो मैं दशांश छोड़ दो उस बात को। अगर आप कहो कि भाई हमारे पास तो धन नहीं, कैसे खर्च करें। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में रोज अखबार आता है? कितने लोग हैं जिनके घर में न्यूज़पेपर लगा? हाथ उठा के बताइए। बहुत लोगों के लगा, ज्यादातर। आप एक काम करिए, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। जो टीवी पर बैठे उनको भी यही बता रहे, आपकी जो अखबार आती है 365 दिन में अखबार आई, और सैटरडे संडे को एक एक्स्ट्रा भी कुछ आता है, कोई मनोरंजन आदि का। तो 365 दिन में आप लगाइए, 2 अखबार का वेट लगभग 180 ग्राम होता है। अगर आप अपनी 1 महीने की रद्दी अखबार की लगाओ तो लगभग 6 किलो रद्दी हो जाएगी 1 महीने की, 30 दिन की, सभी लगा करके 6 केजी रद्दी अगर आप उसका टोटल करो तो 1 महीने में आपकी अखबार की रद्दी का आपके पास 54 रुपए पैसे आ सकते हैं। 54 रुपया अखबार की रद्दी का। आप कुछ मत करिए, सिर्फ आपकी अखबार की जो रद्दी का पैसा 54 रुपया आए, अगर हर व्यक्ति
उस अखबार की रद्दी का पैसा भी गौ माता के उपयोग में लगाने लगा हर भारतीय, तो गौ माता की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। और आपकी अखबार की रद्दी से ज्यादा गौ माता का कार्य तो रद्दी नहीं हो सकता। इतना भी अगर हम कर दें, आपने कभी विचार किया, आपने टीवी पर सुना होगा वो फलानी फिल्म इतना करोड़ कमा लिया, कैसे कमाया? सिर्फ थिएटर में जाके आप 100, 200, 300, 400 की टिकट ही तो खरीदते हो, लेकिन पूरा भारत जुड़ जाता है उसको देखने में। सब कोई चुकाते हैं पैसा और वो जुड़ जुड़ करके इतना हो जाता है कि उसकी संख्या अनेकों में पहुंच जाती है। अगर वही भारतीय ये तुलना कर ले, ये वादा कर ले कि जो हो हम अपना दशांश किसी भी अच्छे कार्य के लिए, किसी भी गौ माता के लिए निकालेंगे, तो कोई भी गौ माता रोड पर नहीं घूमेगी। और मैं सिर्फ धन की बात नहीं करती, ये भी याद रखिएगा, धन शायद बहुत लोग दे भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास तन है तो तन से जा करके गौ माता की सेवा करो। तन से जाके उनके सर पर हाथ फेरो, पीठ पर हाथ फेरो, कभी प्यार से जा करके उनको निहारो, तन से सेवा करो। कोई भी गौ माता किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो। एक तो कत्ल खाने में मारी जाए वो अलग विषय है, कुछ गौ माता बेचारी निर्दोष बीमारी से मारी जाती है। आपको बुखार है, आपको कुछ है, तो आप सीधा एम्स पे जाओगे या अपोलो में जाओगे, गौ माता बीमार है, आपने सोचा वो कहाँ दिखाने जाए? गौशाला भी भेज दो तो गौशालाओं में भी उतना साधन नहीं जुटा पाते कि उनका इलाज हो सके, क्योंकि गौ माता को भी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारी होती है, सारी बीमारियां होती है, उनका इलाज कैसे होगा? दिल्ली का तो पता नहीं मुझे यहाँ है या नहीं है, गौ माता के लिए कोई अस्पताल, हॉस्पिटल नहीं है, तो होना चाहिए। लेकिन ब्रजधाम में इस अस्पताल का, हॉस्पिटल का निर्माण किया ही इसलिए गया क्योंकि ब्रज में गौशालाओं की कोई कमी नहीं। आपने देखा होगा, वृंदावन जाते हो, बरसाना जाते हो, खूब गौशाला है, लेकिन उन गौशालाओं में अगर गौ माता बीमार पड़ जाए तो फिर परेशानी हो जाती है, अब कहाँ लेके जाए। इसलिए इस यज्ञ को प्रारंभ किया गया कि गौ माता के लिए एक ऐसा स्थान हो जहां गौ माता आराम से बैठ करके उनका इलाज हो सके। आप जानते हैं ये दिल्ली का जो नेशनल हाईवे है, आगरा में जाता है, इस पर खूब गाड़ियां चलती हैं, बड़े बड़े ट्रक चलते हैं रोज। और क्या होता है, बड़े ट्रक सब अंधाधुंध चलते और आके गौ माता में टक्कर मार के भाग जाते हैं, और वो पड़ी है वहीं पर। कौन रक्षा करेगा? कौन झंझट में पड़ेगा? और वहां पड़ी वो प्राण त्याग देगी। इसलिए इस हॉस्पिटल का प्रारंभ किया गया। और अभी प्रयास है कि ब्रज की सभी गौ माताओं को लाया जाए। उसके बाद आगे भी ठाकुर जी कृपा करें तो आसपास जितना भी इलाका है वहां सब जगह की गौ माताओं को ला करके उनका इलाज किया जाए। हर वो सुविधा गौ माता को दी जाए जो एक इंसान को दी जाती है। और मुझे प्रसन्नता भी इस बात की है कि वहां जो लोग सेवा दे रहे हैं, जो वहां सेवा कर रहे हैं, वो सब भी इतना कार्यरत उस सेवा में है कि किसी भी प्रकार से गौ माता को कोई असुविधा ना हो। रात्रि को अलग से 2-3 लोग आते हैं जो सिर्फ रात को ध्यान रखते हैं, और दिन में पूरा अलग प्रकार से सभी टीम को काम सौंपा गया है। आपको भी कहीं भी कोई गौ माता दिखती है, असहाय है, उपचार नहीं हो रहा है, तो आप प्रयास करें, फोन करें, एम्बुलेंस आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा दूरी भी है और आसपास भी
फोन आते रहते हैं, दिन भर एम्बुलेंस बाहर होती है, नहीं भी आ सकते तो आप अपने साधन से गौ माता को वहां छोड़ करके आइए, उनका इलाज कराइए। आते हैं लोग, बड़ी दूर दूर से गौ माता लेके आते हैं इलाज कराने के। और आप सब तो वृंदावन जाते ही होंगे, लगभग दिल्ली से सभी लोग वृंदावन जाते हैं। आप कभी भी जाए, एक बार अवश्य दर्शन करके आइए। रास्ते में ही पड़ता है होडल जो स्थान है। कैसे वहां सेवा की जाती है, क्या वास्तविकता में सेवा गौ माता की होती भी है कि नहीं होती है, आप सब देख करके आइए। तो इसलिए गौ माता की रक्षा हम सबका ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। मैं तो कहूँ सबको अपने घर में एक एक गौ माता रखनी चाहिए, पर आप रहते 10वीं मंजिल पर हो तो कहाँ से गौ माता रखोगे। बड़े शहर के लोगों की यही परेशानी है। वैसे रख सकते हो अगर चाहो तो, अगर कुत्ता रख सकते हो तो गाय भी रख सकते हो। ये तो प्रेम की बात है ना, जिसके प्रति तुम्हारा प्रेम होगा तुम उसको रखोगे। पर फिर भी चलो मान लो नहीं रख पाते हैं, बहुत से लोग विदेशों में नहीं रख पाते हैं, वहां तो बेचारों को उनको अलाउड ही नहीं कि तुम घर में गाय भैंस रखो। तो उसके लिए भी हमने प्रयास किया कि किस तरह लोगों की गौ सेवा घर बैठे भी हो सके। इसमें कोई किसी स्वार्थ के लिए नहीं, किसी को ये कह के नहीं कि भाई तुम ये कर दो, ये होगा वो होगा, कोई स्वार्थ, कोई बता करके नहीं। सिर्फ इस भाव से कि आदमी जो असमर्थ है, जो समर्थ है, मैं उसको कभी नहीं कहती कि आप एक गौ माता गोद लीजिए। जो जिसके पास स्थान नहीं है, समय नहीं है, उन सब लोगों के लिए ये सुविधा की गई। जैसे किसी को कोई एक अपना बालक गोद लेता है, कोई कुछ लेता है, तो आपको नहीं लगता कि आपके परिवार में भी एक सदस्य गौ माता हो? एक सदस्य आपके घर कोई आता है रिश्तेदार तो आप बड़े शौक से कहते हो ये कुत्ता, ये तो हमारे परिवार जैसा है। कहते कि नहीं, अपना जो भी आपका पेट होता है, तो क्या आप नहीं चाहते कि आप ये कहो कि हमारे परिवार में एक सदस्य, हमारी एक गौ माता भी है, उसका ये नाम है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको होना चाहिए कि एक गौ माता ये हमारी है। आपको तसल्ली रहे कि हमारे परिवार में एक सदस्य गौ माता भी, और उसका फायदा भी मिले, क्योंकि आदमी को तो फायदा चाहिए ना, केवल आध्यात्मिकता से भी काम नहीं चलता। आदमी को फायदा तो जरूर चाहिए, फायदा मिलेगा तभी वो कुछ करेगा। इसके लिए इस गौपालन योजना का प्रारंभ किया गया कि आप अपनी तरफ से एक गौ माता बाहर रखिए, वो आपका सदस्य है, आप उनको नाम देंगे, जो आपको नाम देना, जो आपको अच्छा लगता हो कि ये मेरी है तो मेरा नाम, मेरी गाय का ये नाम, उसका सब कुछ, फोटो, उनका परिचय सब आपको दिया जाएगा, इंश्योरेंस का उनकी कॉपी सब आपको मिलेगी। फिर आपको क्या, आपको भी तो फायदा होना चाहिए। बोले आपने एक गौ माता ली तो उसके बाद जो आज मिलावट के चक्कर में हम सब फंसे हैं, जहां देखो सब चीजों में मिलावट आती जा रही है, आपको घर बैठे बैठे, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़े, गौ सेवा धाम होडल से आपको आपके घर बैठे बैठे 2.5 किलो घी प्रति माह, हर महीने आपके घर तक शुद्ध तरीके से पहुंचा दिया जाए। प्रति माह आपको 2.5 किलो घी घर बैठे बैठे मिल जाए। अब आप अपने बच्चों के लिए उसमें लड्डू बनाओ, कचौड़ी बनाओ, पूड़ी बनाओ, तुम्हारी जो इच्छा वो बनाओ। और फिर सबसे बड़ा विषय कि आपको 6 वर्ष तक वो सब आपको मिलेगा 2.5 किलो घी, और फिर जो धनराशि आपने गौ माता की गोद के लिए वो आपको वापस भी लौटा दी जाएगी। अब चाहिए क्या आपको? इतनी सब छूट मिल गई, फ्री की आपको गौ सेवा भी हो गई, आपके घर का लालन पालन भी बढ़िया हो गया, और एक गौ माता जो कहीं
असहाय घूम रही थी, जिसका कोई मालिक नहीं था, उसको एक परिवार भी मिल गया। ये इस गौपालन का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि जितनी गौ माता की मांग बढ़ेगी उतनी गौ हत्या बंद होगी। और अगर आप चाहते हैं कोई सड़क पर गौ माता है, उसको लेकर के जाइए, वहां उनको रखिए, तो यही आप सबसे प्रार्थना करूं कि आप सब के परिवार में एक गौ माता सदस्य रूप में होनी ही चाहिए। और कितने सारे फोन तो हमारे पास ऐसे भी आते, बोले मेरे बेटे की अलग, मेरी बेटी की अलग, सबका अपना अपना रिश्ता होता है गौ माता से। कोई गौ माता को अपनी माँ बना लेता है, कोई उनको किस रूप में मानता है और किस रूप में मानता है। जैसे भी हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, बस गौ सेवा, गौ रक्षा हो। सामर्थ्य में जितना है उतनी गौ सेवा करो। और हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं और चीजें भले सामर्थ्य में रह के करो, लेकिन गौ सेवा सामर्थ्य से बाहर जाके करो, तब गौ सेवा। जितना सामर्थ्य है उतने में कर देना, ये तो सबके लिए आसान है। जिसके पास धन है वो धन दे देगा, तन है तन दे देगा। लेकिन वास्तविक सेवा क्या, जब सामर्थ्य से भी बाहर जाकर के हम गौ सेवा करें। गौ माता को प्रेम चाहिए, वात्सल्य चाहिए। गाय का दूध प्रेम से भरा है, वात्सल्य से भरा है। गाय धर्म की माँ है। धर्म कौन है? धर्म बैल है और गाय धर्म की माँ है। इसलिए धर्म की माँ अगर कष्ट पाएगी तो धर्म कष्ट पाएगा। सब समझे इस बात को। इसलिए गौ सेवा आप हम सबका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। किस प्रकार से, और जो भी आपका सुझाव है, मैं तो आपसे प्रार्थना करूं, आप सबके पास ट्रस्ट के नंबर हैं और आते जाते आप रहते, जरूर सुझाव दे के जाइए क्या अच्छा करें जिससे गौ सेवा हो, गौ रक्षा हो।